अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। हमारा शरिया 2 एक्सरसाइज का अगर हम 20वां यानी कि आखिरी सवाल देखें, उसमें वो कहता है कि अहमद ने एक मखसूस इम्तिहान में 10 झैल नंबर्स हासिल किए। ये मसलन कि उर्दू में उसके कितने नंबर थे, इंग्लिश में थे, साइंस में, ये एक टेबल उसने दे दिया। अब वो कहता है कि अगर मज़ामीन को बिल तरतीब ये वाला वज़न दिया गया हो तो उनका उज़ानी औसत मालूम करें। तो चलें अब हम ना के देखते हैं उज़ानी औसत का जो फार्मूला होता है ना, वो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स बटा सिग्मा डब्ल्यू। यहाँ पे आप लोग देखें जिस इस टेबल में उसमें उसमें ना जस्ट उसने उनके ना नंबर दिए हैं, लेकिन उसने बता दिया कि जो वज़न है ना, वज़न हमारे पास होता है वेट यानी कि डब्ल्यू, वो उसने ना खुद ये बता दिया। अब इसका मतलब ये है कि अगर वज़न ये है, डब्ल्यू ये है, तो ये वाले फिर सारे हमारे पास एक्स बन जाएंगे। तो अब फिर हम ना कि अपने हिसाब से इस फार्मूले के मुताबिक ना अपना टेबल लहदा से बनाते हैं। उस टेबल में फिर सारी चीज़ें सिग्मा मसलन डब्ल्यू मालूम करेंगे और सिग्मा डब्ल्यू एक्स मालूम करेंगे। तो फिर जब इस फार्मूले में हम पुट करेंगे तो हम ना कि अपना हिसाबी औसत निकाल सकते हैं। चलिए इस टेबल को कुछ हमने ना इस तरह से लिख दिया। इस टेबल को हमने लिखा इस तरह से, ये जो हमारे पास टेबल सवाल में दिया हुआ था ये इस तरह कतारों की शक्ल में था, तो ये दोनों चीज़ें हमने ना इस तरह कॉलम की शक्ल में लिख दी हैं। तो इसको हमने एक्स से ज़ाहिर किया। अब उज़ान उसने चूँकि खुद दिए हुए हैं 5 4 2 3 2 4 उसने, तो ये हमने बिल्कुल इसी तरीके से इधर लिख देने हैं। तो यहाँ पे हमने लिख देने हैं जी 5, उसके बाद हमारे पास 4 है, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है और फिर 4 है। तो ये भी हमने ना लिख दिया, ये कॉलम बन गया। अब चूँकि फार्मूले के मुताबिक हमारे पास है जी सिग्मा डब्ल्यू एक्स बटा सिग्मा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू एक्स हमारे लिए निकालना ज़रूरी था। तो डब्ल्यू एक्स निकालने के लिए हमने लिहाजा से ये कॉलम बनाया, इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करके ना हम निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने 78 को 5 से मल्टीप्लाई करें, हमारा पहला जो डब्ल्यू एक्स निकलेगा वह है जी 390। ये आप लोग कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 65 को 4 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 260। इसी तरीके से 80 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 160। इसी तरीके से 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 270। इसी तरीके से आप लोगों ने 85 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो जवाब आप लोगों का आ जाएगा 170। इसी तरीके से 72 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 288 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब फार्मूले के मुताबिक हमें सिग्मा डब्ल्यू एक्स भी चाहिए, सिग्मा डब्ल्यू भी चाहिए, यानी कि डब्ल्यू भी सारे जमा करो और डब्ल्यू एक्स भी सारे जमा करो। तो डब्ल्यू हम अगर सारे जमा करते हैं तो 5 4 9, 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और ये हमारे पास 6 20 बन जाएगा। यानी कि जो सिग्मा डब्ल्यू है वो तो हमारे पास ना 20 बन गया। अब जो डब्ल्यू एक्स है इनको जमा करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले 390 लिखेंगे, उसके बाद प्लस 260, उसके बाद फिर है जी हमारे पास 160, उसके बाद है जी 270, उसके बाद है जी 170 और उसके बाद है जी 288। इन सब को जमा करते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाता है जी 1538। यानी कि सिग्मा जो डब्ल्यू एक्स है वो है जी 1538। ये इस तरीके से लिख देना है। अब लास्ट में हमने ये फार्मूला लिखना है और फार्मूले में ये सारी कीमतें पुट कर देनी है तो जो हिसाबी औसत है वो निकल आएगी। तो फार्मूला हमारे पास है जी सिग्मा डब्ल्यू एक्स और बटे में है जी सिग्मा डब्ल्यू। तो सबसे पहले सिग्मा डब्ल्यू एक्स लिखें तो 1538 और सिग्मा डब्ल्यू हमारे पास है जी 20। तो आगे इन दोनों को हमने डिवाइड कर लेना है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स और सिग्मा डब्ल्यू को, यानी 1538 और इसको डिवाइड हमने कर देना है जी 20 पे। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 76.9, यानी कि इसकी जो उज़ानी औसत है वो 76.9 बनती है।